वेलकम टू रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। फैक्ट चेक। चलिए एक फैक्ट को चेक करते हैं। क्या टिकटॉक समेत अन्य चीनी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में डोनेशन दिया है? ये एक सवाल है। पीएम केयर फंड की कार्य प्रणाली बहुत ही अपारदर्शी है। अपारदर्शी जो चीज़ नहीं दिखता है, ट्रांसपेरेंट नहीं हो, उसको अपारदर्शी कहते हैं। और इसे आरटीआई एक्ट के दायरे से भी बाहर कर दिया गया, जिसके कारण पता नहीं चल पा रहा है कि वाकई ये फंड किस तरह से काम कर रहा है, कौन इसमें डोनेशन दे रहा है और इसमें प्राप्त राशि को किन किन कार्यों में खर्च किया जा रहा है। हम आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC मतलब एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीनी सैनिकों के साथ तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारत सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर समेत 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र के इस फैसले का राजनीतिक गलियारों में कुछ लोगों ने स्वागत किया है तो कुछ ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। एक बड़ा आरोप यह है कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बनाए गए पीएम केयर फंड में कई चीनी कंपनियों ने अनुदान दिया है और लोग अब सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत सरकार इस पैसे को वापस करेगी। इससे पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन RGF को चीनी सरकार से साल 2005-06 में डोनेशन प्राप्त हुए थे। इसे लेकर जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा कि पीएम केयर फंड ने कई चाइनीज कंपनियों से अनुदान प्राप्त किए हैं। हालांकि RGF द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान से संबंध में सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध है, जो कि दर्शाता है कि फाउंडेशन ने रिसर्च स्टडीज के लिए बीजिंग समेत अन्य सरकारों से फंड प्राप्त किया है। लेकिन पीएम केयर फंड को लेकर अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, यानी कि साफ सुथरा नहीं है कि कौन कौन सी कंपनियां इसमें अनुदान दे रही है और ट्रस्ट ने अभी तक प्राप्त डोनेशन की सूची भी सार्वजनिक नहीं की है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि पीएम केयर फंड की कार्य प्रणाली बहुत अपारदर्शी है और इसे आरटीआई एक्ट के दायरे से भी बाहर कर दिया गया, जिसके कारण लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि वाकई ये फंड किस तरह से काम कर रहा है, कौन इसमें डोनेशन दे रहा है, इसमें प्राप्त राशि को किन किन कार्यों में खर्च किया जा रहा है। क्या पीएम केयर फंड ने चीनी कंपनियों से चंदा प्राप्त किया है? यह भी एक सवाल है। मीडिया रिपोर्ट और कंपनी के बयानों का अध्ययन करने से पता चलता है कि कम से कम 5 कंपनियों ने कहा है कि उन्होंने पीएम केयर फंड में दान दिया है या वे देंगे। भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित मोबाइल ऐप टिकटॉक ने पीएम केयर फंड में 30 करोड़ का अनुदान दिया है। भाजपा समर्थकों, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मांग की थी कि सोशल मीडिया और वीडियो शेयरिंग ऐप पर बैन लगाया जाए। चीनी नेटवर्किंग और टेलीकॉम कंपनी हुआवे ने भी फंड में 7 करोड़ रुपए देने को कहा था। पूर्व में ऐसे कई रिपोर्ट्स आई हैं जो ये दर्शाती हैं कि हुआवे चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा चीनी मोबाइल कंपनी शाओमी, जिसने हाल ही में ये बताया कि वह भारत में फ़ोन बनाती है, ने कहा कि इसने पीएम केयर फंड और देश भर के विभिन्न मुख्यमंत्री राहत कोषों को 10 करोड़ रुपए दान दिए थे। दो अन्य चीनी मोबाइल फ़ोन ब्रांड ओप्पो और वन प्लस जो कि एक ही कंपनी के हैं, ने भी मोदी के पीएम केयर फंड में 1-1 करोड़ रुपए का दान दिया है।
पिछले कुछ महीनों में भारत सरकार ने भारत में चीनी निवेश पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एफडीआई प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है। विशेष रूप से उन स्रोतों पर प्रतिबंध लगाया है जिसके जरिए पेटीएम या ओला निवेश प्राप्त करते हैं। ये अनुदान कब प्राप्त हुए थे, ये भी एक सवाल है। क्या इन्हें स्वीकार कर लिया गया है, ये भी एक सवाल है। पीएम केयर फंड में अनुदान देने की ज़्यादातर घोषणाएं अप्रैल 2020 में की गई थी। इसके कुछ ही हफ्तों बाद चीन और भारत के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने की खबरें आई थी। 5 मई को गश्त के दौरान भारत और चीन के बीच लद्दाख के पेनांग झील के उत्तरी किनारे पर झड़प हुई थी। हालांकि इससे पहले भी कोरोना वायरस महामारी को लेकर चीन के खिलाफ भावनाएं भड़क रही थी और वायरस के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। भारत में भाजपा के ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार भी किया जा रहा था। पीयर केयर फंड में ऑटोमेटिक डोनेशन स्वीकार करने की व्यवस्था हो सकती है। कई बार इसके कारण शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। जैसा कि एक बार भाजपा को चंदा देने वाली कंपनी की आतंकी संबंधों को लेकर जांच हुई थी। हालांकि इसे लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को ही निर्णय लेना है कि चीनी कंपनियों द्वारा प्राप्त किए गए पैसों को वापस लौटाया जाएगा या नहीं। इस बहस से एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि क्या राजीव गांधी फाउंडेशन की तरह पीएम केयर फंड भी सभी दानकर्ताओं की सूची सार्वजनिक करेगा। यदि ऐसा होता है तो पारदर्शिता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। खबर कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।